अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एडोब इलस्ट्रेटर की थर्ड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक होगा उसका नाम है स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स आपने जिस तरह से फ्रेम्स देखे होंगे, एक पेज का जो बॉर्डर होता है कॉर्नर्स पे, उसे हम फ्रेम भी कहते हैं, स्ट्रोक्स भी कहते हैं। और इसी तरह से जो पेज का इनर पार्ट होता है या फ्रेम का इनर पार्ट होता है, उसको हम सेंटर फिलिंग कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी फाइल प्रिपेयर की हुई है ताकि उसमें आपके लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये है फिल ओनली। इसमें आप देखेंगे कि इसमें फिलिंग है, लेकिन इसके कॉर्नर्स पे या इसके बॉर्डर इस वक्त कोई नहीं है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं स्ट्रोक ओनली। स्ट्रोक ओनली का मतलब है कि इसका जस्ट बॉर्डर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर फिलिंग किसी किस्म की नहीं हुई है। और ये इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं फिल एंड स्ट्रोक, इसमें दोनों चीज़ें हैं। ये जो रेड कलर का है ये हमारा स्ट्रोक है, और इसी तरह से ये हमारा जो ग्रीन कलर का है ये हमारा फिलिंग है इसके अंदर। ये बेसिकली तीन टाइप्स जो आपको अपर पोर्शन पे नज़र आ रही हैं, इसमें तीनों चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसी तरह से इसके बाद है जी स्ट्रोक सेंटर। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा, ये मैंने थोड़े से इसको डीप कर लिया था इसके फ्रेम को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके। आप ये देख रहे हैं कि ये जो फ्रेम बना हुआ है उसके बिल्कुल सेंटर में हमारी ये लाइन जो है ये शो हो रही है, ये वाली जो है। तो इसका मतलब है ये स्ट्रोक सेंटर्ड है। इसी तरह से नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे स्ट्रोक इनसाइड, ये आप ये देखेंगे कि आपके ये यहाँ पे स्ट्रोक जो है आपका, ये जिस तरह से बॉर्डर है उसके इनसाइड में आपका स्ट्रोक यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से उससे नेक्स्ट जाएंगे तो स्ट्रोक आउटसाइड है। आपका बॉर्डर ये इनर साइड पे आ रहा है, लेकिन उसके यानी आउटर साइड पे आपका स्ट्रोक आ रहा है। इसी तरह से यानी ये आपका सेंटर है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। और इसके बाद है मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन क्या होता है? बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्ट्रोक है, आप इसके कॉर्नर्स देख रहे हैं, बिल्कुल शार्प एजेस हैं इसके जो हैं, तो इसे हम मीटर ज्वाइन कहेंगे। और इसके बाद आप नेक्स्ट शेप पे आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो एक राउंड सर्कल में हैं, तो इसे हम राउंड ज्वाइन कहेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये बेवल ज्वाइन है। बेवल ज्वाइन क्या है? बेसिकली आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट्स लगे हुए हैं, तो वो कट्स की शेप्स को हम जो है बेवल ज्वाइन कहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स आपसे शेयर किए हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आगे हमने जो लेक्चर्स आपके लिए कवर करने हैं, तो उसमें आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहीं पे हमने जस्ट फिलिंग यूज़ करनी है, कहीं पे जस्ट हमने स्ट्रोक यूज़ करना है, कहीं पे फिल एंड स्ट्रोक बोथ यूज़ करने हैं। कुछ जगहों पे हमारा स्ट्रोक इनर साइड पे होगा, कुछ पे आउटर साइड पे होगा, कुछ पे सेंटर साइड पे होगा। इसी तरह से हम इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर हमने जस्ट स्ट्रोक यूज़ करना है तो हम इसकी फिलिंग को ब्लॉक कर देते हैं। ये आप रेड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फिलिंग यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, जस्ट आपका स्ट्रोक होगा। इसी तरह से जस्ट अगर आप फिलिंग को चाह रहे हैं लेकिन आप स्ट्रोक को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और इसे आप क्लोज कर देंगे। और ये आप देखें कि इसको मैं दोबारा जो है लाइक कलर की शेप में ला रहा हूँ। इसमें हम कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये डैश स्ट्रोक है। डैश स्ट्रोक बेसिकली किस तरह से होता है? ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि ये डैश स्ट्रोक हमारा, ये मैं डैश्ड लाइन पे टिक किया हुआ है, और ये हमारा डैश्ड स्ट्रोक
बनता है। इसमें बेसिकली आप देखते हैं कि आपने कितनी इसमें डैशेस यूज़ करनी है, कितना उसमें बेसिकली पॉइंट्स यूज़ करने हैं, तो वो यहाँ पे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है डॉट स्ट्रोक। एक डॉट स्ट्रोक बनाने के लिए ये हमारा सेम ही होता है डैश स्ट्रोक। डैश लाइन पे ही हम टिक करते हैं, लेकिन इसमें हमने ये माइंड में रखना है कि इसमें हमारी डैशेस और इसके पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। जिस तरह से मैंने वेट में 6 पॉइंट रखा है, तो डैशेस भी मेरी यहाँ पे 6 पॉइंट है। इसी तरह से अगर मैं 8 करता हूँ इसे, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये पॉइंट भी 8 करना पड़ेगा, तो फिर ये बिल्कुल इक्वल साइज का एक डॉटेड स्ट्रोक आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये भी एक डॉटेड स्ट्रोक आ जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ एरोज वगैरह शेयर किए हुए हैं। ये आपके पास किस तरह से आते हैं, आप ये विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे आप बेसिकली ये देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के एरोज हैं। आप इनकी शेप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह से ये देखें, और आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी राइट साइड पे आप इसकी कोई भी शेप कर सकते हैं, कोई भी शेप इसकी चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से ये भी मैंने कुछ एरोज की शेप्स बनाई हैं। और इसके साथ आप ये देख रहे हैं कुछ एंगल्स हैं कि अगर आप उसमें लाइक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की जगह पे कोई और शेप देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप उसमें से चूज कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके बाद बेसिकली मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस आपसे शेयर की हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी कैप गिवन है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन पे एक कैप देना चाह रहे हैं, तो उसका बेसिकली आप किस तरह से, ये आप देख रहे हैं कि ये बट कैप है। बट कैप ये है कि आपका स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल सेंटर में ये लाइन होगी। लेकिन उससे नेक्स्ट जो है ये बेसिकली आपकी राउंड कैप है। राउंड कैप ये है कि आप इस लाइन को देख रहे हैं कि इसके एजेस एंड से राउंड हुए हुए हैं, लेकिन वो राउंड कहाँ से होते हैं, जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म होती है या आपका जो है बेसिकली ये आपका जो है यहाँ पे स्ट्रोक ख़त्म होता है, तो वहाँ से वो शेप को राउंड करता है। इसी तरह से नेक्स्ट उसकी है, ये है जी हमारी प्रोजेक्टिंग कैप है। इसमें भी बेसिकली हमारा जहाँ पे स्ट्रोक ख़त्म हो रहा है वहाँ से इसको ये प्रोजेक्ट करेगा, तो ये हमारी इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ बेसिकली स्ट्रोक्स थे जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो होपफुली आपकी प्रॉपर इसमें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप भी इसमें इन स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करें, और क्योंकि ये आगे के हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत सारे यूटिलाइजेशन है इनकी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है हमारा बेसिकली पेंसिल टूल्स हैं। ये हमारे टूल्स हैं जिसमें शेपर टूल है, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ अरेजर टूल है और ज्वाइंट टूल है। सबसे पहले आपने से मैं पेंसिल टूल का शेयर करता हूँ। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये एक पेंसिल की तरह काम कर रहा है, और मैं इस तरह से एक कोई भी इससे शेप जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मैं बेसिकली डिफरेंट शेप्स इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है हमारा शेपर टूल है। शेपर टूल क्या करता है, शेपर टूल है आप कोई एक रैंडम शेप ड्रॉ करेंगे लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट शेप में उसे कन्वर्ट कर देगा। लेट से मैं एक ट्राइएंगल बनाता हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरह की शक्ल इसकी बन रही है, लेकिन ये देखें कि उसने प्रॉपर एक ट्राइएंगल की शेप दे दी है। इसी तरह से मैं एक सर्कल करता हूँ, लेकिन मेरा सर्कल जो है लाइक
वो लाइक इस तरह से इतना राउंड नहीं है। जैसे ही ये आपस में मिक्स होगा तो ये एक सर्कल की शेप दे देगा। इसी तरह से मैं एक रेक्टेंगल की शेप बनाना चाहता हूँ, तो मेरी बेसिकली ये शेप यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आपने शेपर टूल को क्लिक किया हुआ है तो ये प्रॉपर आपकी, और ये एक बड़ा इजी टूल है कि अगर आप किसी भी शेप को लाइक बड़े इजी वे से बनाना चाहते हैं तो वो आपकी इसमें बड़ी हेल्प करेगा। लेट्स से ये इस पे किस शेप में कन्वर्ट करता है, ये देखें, ये उसने बेसिकली एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से मैं ये देखूं कि इस तरह से मैं कुछ और भी शेप्स बनाना चाहता हूं, तो ये इन्हें किस तरह से कन्वर्ट करेगा। ये इसने राउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली आपको समझाने का पर्पस ये था कि आप शेपर टूल से कोई भी शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपरली उसे उसमें कन्वर्ट कर देगा, तो आपका काम इसमें काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल कौन सा है जी? हमने शेपर टूल कवर कर लिया है, पेंसिल टूल, और उसके बाद है जी स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या है? स्मूथ टूल का मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से ये मैंने एक शेप बनाई है पेंसिल टूल से, आप ये देख रहे हैं कि इसके बड़े शार्प एजेस हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बड़े शार्प एजेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन एजेस को थोड़ा स्मूथ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपकी एक पिक्चर बन जाती है तो उसके दरमियान में लाइक कुछ आपको एडिशन या उसमें से कुछ रिमूव करने के लिए समटाइम्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको स्मूथ टूल जो है इसमें बहुत हेल्प आउट करेगा। जिस तरह से मैं इस एज को ये करता हूँ, ये देखें, मैं इसको जैसे जैसे यहाँ पे करता जाता हूँ ये उसको स्मूथ कर रहा है। ये मैं इसे जितना भी स्मूथ करना चाहता हूँ, इसी तरह से ये भी एक शार्प एज है, मैं इसको भी एक स्मूथ करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए इसे स्मूथ कर रहा है। ये देखें, इसी तरह से ये भी शार्प एज है, तो ये मैंने बेसिकली इसे स्मूथ कर दिया है। इसी तरह से ये है। आपको वो बेसिकली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी कि आप उसे कितना स्मूथ करना चाहते हैं, तो उतना आप उसे स्मूथ कर सकते हैं। ये बेसिकली आप देखें कि पहले ये जितनी भी सारी अपर शेप्स थी वो उनके बड़े शार्प एजेस निकले हुए थे, लेकिन ये अब उसने एक स्मूथ शेप में उन्हें कन्वर्ट कर दिया है। लेट्स से मैं ये देखें, ये अभी भी आपके कुछ शार्प एजेस हैं, लेकिन अपर के जो हैं वो मैंने काफ़ी हद तक इसको स्मूथ कर दिया है। क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसा शेप है जिसे आप स्मूथ करना चाहते हैं, उसके एजेस को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो ये आपको स्मूथ टूल इसमें हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारा पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या करता है? ये देखें कि पाथ इरेजर टूल मैंने क्लिक किया है और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पे रब किया है। एक मिनट, मुझे ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी शेप, ये मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फिर से मैं अपना पाथ इरेजर टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे यहाँ से रब करता हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ से भी मैं इसे इरेज करूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से इरेज करूँ, और इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं इसे इरेज करूँ। अब ये देखें कि जहाँ जहाँ से मैंने इरेज किया है तो इसने वहाँ से उसकी शेप चेंज कर दी है कि ये एक डिफरेंट शेप है, ये एक डिफरेंट शेप है, इस तरह ये डिफरेंट शेप है, ये डिफरेंट शेप है, ये डिफरेंट शेप है। अगर इनमें से मैं किसी को यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो जस्ट वही वाली शेप चेंज होगी, बाकी की शेप्स उसमें डिस्टर्ब नहीं होगी।
तो ये बेसिकली आपका जो है इरेज़र टूल है, ये आपको इसमें एक पाथ को इरेज करने में हेल्प आउट करता है। तो इसके बाद है हमारा है जी ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल क्या करता है जी? ज्वाइन टूल के लिए ये पहले मैं पेंसिल टूल, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सारी शेप को ये भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद पेंसिल टूल लेता हूँ। मैंने बेसिकली ये कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ की है और इस तरह से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जो इसके एडिशनल पार्ट्स हैं इनको मैं रिमूव करके इसे एक ट्रायंगल की शेप दे सकूँ। तो इसमें आपको ये ज्वाइन टूल हेल्प आउट करेगा। इसमें बेसिकली आप ये देखें, इसी तरह से इसने जो एडिशनल पार्ट था उसका वो रिमूव कर दिया है और ये बेसिकली आपके ये देखें, ये मेरे पास एक प्रॉपर जो है एक ट्रायंगल की शेप आ चुकी है। तो ये बेसिकली हमारे बड़े इम्पोर्टेंट टूल्स थे। ये भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें आपका शेपर टूल है, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ इरेजर टूल है और ज्वाइन टूल है। तो आज चूंकि हमने दो टॉपिक्स आपसे शेयर किए थे, पहला हमारा था स्ट्रोक्स से रिलेटेड, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रोक्स आपसे शेयर किए थे कि आप एक स्ट्रोक किस तरह से बना सकते हैं किसी भी राउंड शेप पे, किसी ट्रायंगल पे, किसी स्क्वायर पे। इस तरह से आप जो फिल है उसको उसमें कलर्स वगैरह किस तरह से कर सकते हैं, या इसी तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स के अगर आपने एरोज लाइंस वगैरह यूज़ करनी है तो उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उनका साइजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसके टॉप पे भी ये इनके वेट्स वगैरह आ रहे हैं, जो मैं यहाँ से चेंज कर रहा था। आप अगर चाहें तो टॉप से भी इन्हें चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से इनके डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। इनमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर कोई और कलर दिया हुआ है तो आप इस कलर को डिफरेंट कर सकते हैं, यानी अब इसको ग्रीन कलर दे दिया है। और इसके बाद हमने कुछ और टूल्स हमने शेयर किए थे, यानी जिसमें आपका शेपर टूल था, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और ज्वाइन टूल था। तो आज के लिए होपफुली हमारा ये काफ़ी है लेक्चर। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और टूल्स आपकी खिदमत में मैं हाज़िर करूँगा, और मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, तो मैं वहीं पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।